नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व के इस नए एपिसोड में हम एक बार फिर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको देश पर गर्व करने का एक और मौका देगी। हमारे देश का इतिहास अगर समृद्ध है तो उसकी वजह है कई नायकों का योगदान। ऐसे ऐसे नायक, ऐसे ऐसे हीरो इस धरती ने जने जिनकी मिसाल दुनिया के कई देशों में दी जाती है। आज ऐसे ही भारतीय जाबाज की कहानी लेकर आया हूं जिसे बांग्लादेश में भी पूजा जाता है, पाकिस्तान में भी उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। घर में बैठा आम इंसान और सरहद पर मौजूद जवान, जिसने भी इनकी वीडियोस देखी या जिसको भी दिखा दी जाए वो यही कहेगा कि यह शख्सियत तो अद्भुत है बॉस। और अगर मैं कहूं कि इस देश की युवा पीढ़ी को यह जितना गर्व देने वाले हैं, पुरानी पीढ़ी भी उसी शिद्दत के साथ इन्हें सलाम ठोकती है। आज इन्हीं की कहानी आपको बताऊंगा जो आपको वाकई राष्ट्र गर्व से भर देगी। आइए शुरुआत करते हैं। पचपन साल पहले भारत ने एक जंग लड़ी थी जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह हराया गया था। यह जंग थी 1971 की, जो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए थी। एक ऐसा सरेंडर भारतीय सैनिकों ने करवाया जिसे कई किताबों में पढ़ा जाता है। लेफ्ट राइट, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हर कोई यही कहता है कि दुनिया में इससे बड़ा सरेंडर पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि सरेंडर की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? कौन था वो बहादुर अफसर जिन्हें पाकिस्तानियों ने सैल्यूट भी मारा और फिर उनके सामने फूट फूट कर रोने भी लगे थे? आज राष्ट्र गर्व में उन्हीं की कहानी, जिसमें पराक्रम है, दिलेरी है और भर भर के राष्ट्रभक्ति है। 1971 की इस जंग से जुड़े वीडियो आपने कई बार देखे होंगे। घर के बुजुर्गों से लेकर सोशल मीडिया या फिर किताबों के जरिए ये जरूर जाना होगा कि कैसे भारत के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, सरेंडर कर दिया था। लेकिन बॉस, इस वीडियो में जो शख्सियत दिख रही है उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इस महान हस्ती का नाम है जगजीत सिंह अरोड़ा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट या कहिए लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा रिटायर्ड। यही वो भारतीय अफसर थे जिनके बगल में बैठकर पाकिस्तान के ए.के. नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत किए और फिर अपनी पिस्तौल थमाई। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रामना रेस कोर्स में 3,000 भारतीय सैनिकों के साथ जीत का जश्न मनाया था। 13 फरवरी को जन्मे जगजीत सिंह अरोड़ा को उन भारतीय अफसरों और सैनिकों की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है जिनकी वीरता हिंदुस्तान के लिए स्वर्णिम लम्हा लेकर आई। जनरल सैम मानेकशॉ ने भी इनके बारे में कहा था कि भारत पाकिस्तान जंग में असली काम तो जगजीत सिंह ने ही किया था। जिस तरह जगजीत सिंह अरोड़ा की बहादुरी पाकिस्तान पर भारी पड़ी, आप जरा रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों यह शौर्य गाथा राष्ट्र गर्व से भरने वाली है। आज के बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, तब ऐसा ही जुल्म पाकिस्तान की सेना ढाका में मुसलमानों पर करती थी। आज जिस तरह हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर रहा है, तब पाकिस्तान से त्रस्त होकर ढाका के लाखों मुसलमान पलायन कर रहे थे। उन्नीस 1971 की इन दर्द भरी तस्वीरों को जिन जाबाज योद्धाओं ने बदलने की ठानी, उनमें से एक थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जे.एस. अरोड़ा तब ईस्टर्न कमांड पर सेना को लीड कर रहे थे। जगजीत सिंह को बताया गया, चाहे कुछ भी हो जाए, पूर्वी पाकिस्तान में नियाजी की जालिम फौज को रोकना है। और फिर जो हुआ वो कभी न भुला देने वाली तस्वीर बन गई। At about 6:15, and he told me that Pakistani Air Force had carried out a preemptive airstrike on some of the airfields in the west. Then I was told from thence onward that as far as we are concerned, we are at war, and I should take all defensive and offensive measures to deal with the situation in the east. Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops
under the command of Lieutenant General J.S. Arora. 1971 की जंग में पाकिस्तान महज 13 दिनों में हारा तो सही मायने में उसका क्रेडिट लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को जाता है, क्योंकि जमीन पर उन्होंने 4 मोर्चों पर रणनीति बनाई थी। जनरल सैम मानेकशॉ से मिले निर्देश के बाद जगजीत सिंह ने सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा और अलग अलग रास्तों से होते हुए पाकिस्तान की सभी महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा किया। ये उन्हीं की क्विक स्ट्रेटजी का असर था कि चंद दिनों में भारतीय सेना ढाका में दाखिल हो गई। 4 दिसंबर 1971 को जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री की। 5 दिसंबर को जसोर, सिलहट और चटगांव की तरफ जाने वाले रास्ते कब्जा लिए। इस दौरान एयरफोर्स का भी सपोर्ट मिला। 7 दिसंबर को जगजीत सिंह अरोड़ा के आदेश पर इंडियन आर्मी ने मेघना नदी पार कर ढाका की तरफ कदम बढ़ा दिए। 8 दिसंबर को अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा पाकिस्तान के सपोर्ट में बंगाल की खाड़ी में उतारा तो जनरल अरोड़ा के हौसले पहले के मुकाबले बुलंद हो गए। 9 दिसंबर को जनरल अरोड़ा की अगुवाई में जमीन पर किलेबंदी करते हुए भारत ने पाकिस्तानी सेना को ढाका में घेर लिया। 10 दिसंबर को जनरल न्यासी ने जगजीत सिंह अरोड़ा को सरेंडर करने का मैसेज वायरलेस पर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर की शाम पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। जगजीत सिंह अरोड़ा जितने बहादुर थे उतना ही क्लियर कट बोलने में बिलीव करते थे और इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनका सामना करने से कई बार बचती थी। आपको पता है, अगर इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता करने से पहले जगजीत सिंह अरोड़ा जी से या उन जैसे ईमानदार सैन्य अफसरों की राय ले ली होती तो फिर यह पीओके वाला रगड़ा ही नहीं रहता। यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। ना पीओके पाकिस्तान की तरफ जाता और ना ही फिर यह इंटरनेशनल टॉपिक बनता। 71 की जंग जीतने के 6 महीने बाद यानी जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की और इस दौरान शिमला समझौता किया। शिमला समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5000 वर्ग मील का वो इलाका पाकिस्तान को लौटा दिया जिस पर भारत का कब्जा था। यानी हमारी सेना ने पाकिस्तान को हराकर जीता, मगर शिमला समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने वो पाकिस्तान को वापस दे दिया। इस समझौते में वो बड़ा हिस्सा भी शामिल था जिसे आज पीओके के तौर पर आप जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पीओके वाला रगड़ा ही खत्म हो गया होता अगर राजनीतिक सूझबूझ इससे भी ज्यादा समृद्ध होती। शिमला समझौते में पीओके को लेकर कोई ठोस हल नहीं निकाला गया था। शिमला समझौते के तहत बॉर्डर को लेकर जो डिसीजन लिया गया उसे ही एलओसी मान लिया गया। इस फैसले से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बहुत आहत हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी के फैसले की आलोचना की और इसके लिए बाकायदा इंटरव्यू के जरिए नाराजगी जताई। तब 71 की जंग के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा ने कहा था कि हमारे राजनेताओं ने हमारी जीत पर पानी फेर दिया। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा कि पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हिंदुस्तान के इस बहादुर अफसर को जो उसने हासिल किया वो नेता ने उठा के वापस कर दिया। सेना ने किस तरह लड़ाई लड़ी, किन परिस्थितियों में जीत हासिल की, सैनिकों के बलिदान हुए, मगर वो सब शिमला समझौते में साइड लगा दिया गया। ये वैसे तो राजनीतिक फैसला था, मगर सेना से लेकर कई राजनेता यही कहते थे कि शिमला समझौता असल में भारत के लिए जीत से ज्यादा शर्मिंदगी वाला रहा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की शर्तें मानी थी, वो भी हिंदुस्तान की जीत के बाद। जगजीत सिंह अरोड़ा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक और फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी और यह वाकया ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान का है। इंदिरा गांधी ने 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेंपल को खालिस्तानी आतंकियों से मुक्त कराने के लिए सेना को उतारा था। जब आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया तो जगजीत सिंह अरोड़ा ने इसे सिख समुदाय की भावना के खिलाफ बताया। हां, यह अलग बात है कि जगजीत सिंह अरोड़ा तब तक रिटायर हो चुके थे, लेकिन 1971 की जंग के नायक के शब्द इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले थे। जगजीत सिंह अरोड़ा का सैन्य इतिहास भी कुछ ऐसा था कि उन्हें इग्नोर करना इंदिरा गांधी के लिए बहुत मुश्किल था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सैकड़ों महिलाओं पर जुल्म की इंतहा कर रहे थे पाकिस्तानी सैनिक। मौजूदा पाकिस्तान के काला गुजरा में पैदा हुए जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानियों की इस बेहूदगी को देखा और हिंदुस्तान में आने का फैसला लिया।
1947 की जंग में जगजीत सिंह अरोड़ा कैप्टन थे। तब उन्होंने कश्मीर में मोर्चा संभाला। 1962 में भारत और चीन युद्ध में उन्होंने ब्रिगेडियर बनकर सेना की एक ब्रिगेड को लीड किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध लड़ने वालों में जगजीत सिंह अरोड़ा भी शामिल थे। 1969 में वो ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए। फिर 1971 की जंग में जनरल सैम मानेकशॉ के साथ मिलकर ऐसी रणनीति बनाई कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। भारत के वीर सैनिक तथा हमारी गौरवशाली सेना केवल बांग्लादेश के साथ हो रहे अन्याय एवं नरसंहार के खिलाफ नहीं लड़े थे। ये वीर भारतीय संस्कृति में निहित मानव मूल्यों के लिए भी लड़े थे। जगजीत सिंह अरोड़ा ने भले ही इंदिरा गांधी के फैसलों की खुलेआम आलोचना की, मगर महिलाओं के सम्मान की वो बहुत ज्यादा फिक्र करते थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में जब पाकिस्तानी सैनिक अबलाओं का गैंगरेप कर रहे थे, तब जगजीत सिंह अरोड़ा ने तय कर लिया था कि इस जंग को जीतकर वो महिलाओं को उनकी खोई हुई इज्जत दिलाने का काम करेंगे। पाकिस्तान के सरेंडर के दौरान जगजीत सिंह अरोड़ा सांकेतिक तौर पर अपनी पत्नी भगवंत कौर को साथ लेकर गए थे। उन्होंने ऐसा करके मैसेज दिया कि एक महिला इस ऐतिहासिक घटना की साक्षी बने और दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तानी सैनिक मानवीय मूल्यों का भी सम्मान करते हैं। कई अधिकारी और राजनेता उनके इस डिसीजन के खिलाफ थे, मगर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा अडिग रहे। 3000 भारतीय सैनिकों के साथ अकेली महिला के तौर पर मौजूद थी उनकी पत्नी भगवंत कौर। बाद में हर किसी ने उनके उठाए गए इस कदम को सपोर्ट किया। कहते हैं कि इंदिरा गांधी को जगजीत सिंह अरोड़ा से पर्सनल तौर पर चिढ़ हो गई थी। ये चिढ़ इसलिए थी क्योंकि 1971 की जंग के बाद दुनिया भर के अखबारों में उनकी तस्वीर छपी, उनकी बहादुरी के किस्से गढ़े गए, उन्हें कई अलंकारों से नवाजा गया। इंदिरा गांधी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा को पब्लिसिटी सीकर बताया था। जगजीत सिंह अरोड़ा को सेनाध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। इस बात का उन्हें मलाल रहा। राज्यपाल का पद मांगने के बाद भी इंदिरा गांधी ने इन्हें ऑफर नहीं किया। कोई बड़ा पोस्ट रिटायरमेंट अवार्ड भी जगजीत सिंह अरोड़ा के हिस्से नहीं आया। कांग्रेस सरकार में उन्हें एक तरह से हाशिए पर डाल दिया गया और ये सब बातें उन्हें बहुत ज्यादा चुभती थीं। बिना कोई प्रचार किए 1973 में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने सेना से रिटायरमेंट ले ली। इंदिरा की उदासीनता की वजह से जगजीत सिंह अरोड़ा अकाली दल से जुड़े थे। 1986 में उन्हें अकाली दल की तरफ से राज्यसभा का सांसद बनाया गया। कहते तो ये भी हैं कि जिस नायक ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार दी थी, उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा था। जगजीत सिंह अरोड़ा की बहादुरी कोई सैकड़ों साल पुरानी नहीं, अभी 55 साल पहले की ही बात है। मगर कितने लोग उनको जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। इसलिए राष्ट्र गर्व के जरिए मैं ऐसे विषय, व्यक्ति, मुद्दे और विचार आपके सामने ला रहा हूं जिन्हें या तो जानबूझकर बताया नहीं गया या भुला दिया गया। जगजीत सिंह अरोड़ा का जीवन शौर्य, रणनीति, राष्ट्रभक्ति और मानवीयता की मिसाल है। बांग्लादेश में उन्हें बांग्लादेश का मुक्तिदाता तक कहा गया था। जगजीत सिंह अरोड़ा की हिम्मत और बहादुरी के चर्चे बर्मा तक होते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जगजीत सिंह अरोड़ा की तैनाती बर्मा में थी। उन्हें तब जापान के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। उस वक्त भी जगजीत सिंह अरोड़ा ने कर्तव्य निभाते हुए जो बहादुरी दिखाई थी, उसका असर यह हुआ कि पंजाब रेजिमेंट में कई प्रमोशन मिले और लेफ्टिनेंट जनरल बनकर रिटायर हुए। आपको वो लिस्ट बताता हूं जो उन्हें दिए गए पुरस्कारों की है। भाई 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1971 में जगजीत सिंह अरोड़ा को उनकी बहादुरी और सैन्य लीडरशिप के लिए पद्म भूषण से नवाजा। जगजीत सिंह अरोड़ा को असाधारण क्षमता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया। बांग्लादेश सरकार ने उन्हें वीर प्रोटिक से सम्मानित किया। यह बांग्लादेश में चौथा बड़ा सैन्य सम्मान है।
मगर जगजीत सिंह अरोड़ा ने जिस तरह बांग्लादेश को आजादी दिलाने में कामयाबी पाई, उसके लिए उन्हें इससे सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से भी उन्हें नवाजा गया। यह 2013 में बांग्लादेश की सरकार ने मरणोपरांत उन्हें दिया। जगजीत सिंह अरोड़ा के निधन के बाद बांग्लादेश की सरकार ने उन्हें याद करते हुए 1971 की जंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। मैंने जो अभी लिस्ट जगजीत सिंह अरोड़ा को मिलने वाले अवार्ड्स की बताई, वो बहुत छोटी है। यही तो सोचने वाली बात है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को भारत में सिर्फ 2 ही पुरस्कार मिले। जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ काम करने वाले कई अफसरों का यह मानना था कि अगर वो ब्रिटिश आर्मी में होते तो लॉर्ड जगजीत सिंह अरोड़ा हो गए होते, मगर राजनीतिक नजरअंदाजी की वजह से उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। देश हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने लिखी थी। 1971 की जंग में जिन जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई और फिर अपनी शहादत दी, उनके परिजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में सम्मानित किया था। और इन सभी बलिदानों की कहानियों में एक सूत्र, एक विचार कॉमन है, और वह है राष्ट्र तथा मानवीय मूल्यों के प्रति अगाध प्रेम का। मुक्ति योद्धाओं का बलिदान राष्ट्र प्रेम से प्रेरित था। जगजीत सिंह अरोड़ा के बारे में कहते हैं कि वो अपनी धुन के पक्के थे, मगर किसी तरह लाइमलाइट उन्हें नहीं चाहिए थी। हालांकि वो सेना में राजनीति के सख्त विरोधी थे। जग्गी अरोड़ा के नाम से फेमस जगजीत सिंह अरोड़ा ने बहुत कम उम्र में सेना में हिस्सा लिया था, इसलिए कई युवाओं के लिए रोल मॉडल भी बने और आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित भी किया। जगजीत सिंह अरोड़ा वो नायक हैं जिन्होंने देशभक्ति का फर्ज निभाया, मादरे वतन के लिए दिन रात खुद को खपा दिया। मगर 1971 की जंग का जो क्रेडिट उन्हें दिया जाना चाहिए था, वो सही मायने में नहीं दिया गया, वरना बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता होता। वो आखिरी सांस तक रिवॉर्ड मिलने का इंतजार करते रहे। जगजीत सिंह अरोड़ा तत्कालीन सरकार की उदासीनता से इस कदर निराश हो गए थे कि मीडिया इंटरव्यू देने बंद कर दिए। उनके पूरे परिवार ने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा, और शायद यही वजह रही कि 71 की जंग के इस अनसंग हीरो के बारे में बहुत कम लोग जान पाए। पाकिस्तान के सरेंडर वाली उनकी वीडियो हर हिंदुस्तानी देखता तो है, उस लम्हे को ऐतिहासिक बताता तो है, मगर इससे बड़ा अफसोस और क्या कहिएगा कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराने वाले जगजीत सिंह अरोड़ा को इस देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते। उनको लगभग भुला सा दिया गया था। उनका नाम तक आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती। बॉस, राष्ट्रगर्व में हम ऐसे ही महान नायकों को आपके सामने ला रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं। किस तरह उनकी वीरता को छिपाने की कोशिश की गई या फिर सामने नहीं लाने दिया गया, उसे मैं रोज सोमवार से शुक्रवार इसी तरह राष्ट्रगर्व में ऐसी ही कहानियों के जरिए आपके सामने लाता रहूंगा। देश के समृद्ध इतिहास, विरासत और गर्व से भर देने वाले विचारों को राष्ट्रगर्व के अगले एपिसोड में विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार, जय हिंद।